दोस्तों, जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं है। जिंदगी का असली मतलब है अपने सपनों को सच करना। हर दिन एक नया अवसर, अपने लिमिट को तोड़ने का सोचो। अगर आज तुम अपने सपनों को इग्नोर करते हो तो कल तुम कहाँ खड़े होंगे, तुम्हारा वक्त कहाँ चला जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हारी सारी मेहनत और संघर्ष यूं ही चला गया। अगर आपको लगता है कि मेहनत और संघर्ष करने के बावजूद आपकी किस्मत कभी नहीं बदलने वाली, तो इस कहानी में छिपी हुई सच्चाई, संघर्ष और बदलाव की प्रेरणा आपको आपका रास्ता खोजने में मदद करेगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह एक इंसान की किस्मत बदल सकती है, तो इस वीडियो को जरूर देखें और एक कहानी के माध्यम से जानें कि कैसे मेहनत और विश्वास से सब कुछ बदला जा सकता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अमन था। अमन की जिंदगी एकदम साधारण थी। गांव की सूखी पगडंडियां, गर्मी और उमस भरी तपन और धूल भरी हवा, यही अमन की जिंदगी की झलक थी। वह एक ऐसा लड़का था जिसे गरीबों ने चारों ओर से घेर रखा था। वह जिस झोपड़ी में रहता था उसके छप्पर से बारिश में पानी टपकता था और गर्मियों में भीतर सांस लेना मुश्किल हो जाता था। माँ दिन रात दूसरों के घरों में काम करती ताकि 2 वक्त की रोटी जुटा सके। पैसों की तंगी के साथ साथ परेशानियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन अमन की आंखों में अपने सपने चमकते रहते थे। गांव के लोग अमन को ताने देते थे कि गरीब बेटा गरीब ही रहेगा, तुम किसी बड़े आदमी के सपने मत देख, तेरी किस्मत में बस हल चलाना लिखा है। इन बातों को सुनकर अमन का मन दुख और पीड़ा से भर जाता था, लेकिन वह जवाब देने की वजह चुपचाप अपने दिल में आग छिपाए रहता था। हर रात जब माँ उसे खाना देकर खुद खाली पेट सो जाती तो अमन खुद से वादा करता, एक दिन माँ को इस हालत में नहीं रहना पड़ेगा। एक दिन अमन लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं के बीच में सूरज की रोशनी छनकर जमीन पर पड़ रही थी। जब अमन ने लकड़ी काटना शुरू किया तो लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी जमीन में किसी ठोस चीज से टकराई और तेज अमन ने देखा कि वह मिट्टी किसी घड़ा दबा हुआ था। उसने उसे खोदकर बाहर निकाला। घड़ा पुराना लग रहा था, उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। अमन ने घड़े को खोलकर देखा तो उसने किसी पुराने धातु के टुकड़े थे जो रोशनी की चमक से सुनहरे लग रहे थे, लेकिन उन टुकड़ों पर भी कुछ अजीब निशान बने हुए थे। अमन ने सोचा यह किसी खजाने का कोई सुराग है। उसने गांव के बुजुर्ग से जाकर पूछा। बुजुर्ग ने घड़े और धातु के टुकड़ों को देखकर कहा, यह किसी पुराने राजघराने का निशान लगता है, शायद यह खजाने तक पहुंचने का कोई नक्शा हो सकता है। अमन ने नक्शे का हर निशान ध्यान से देखा, लेकिन यहाँ कोई सीधा साधा नक्शा नहीं था, इसमें पहेलियां छिपी थी। अमन ने तय किया कि वह पहेलियों को सुलझाए, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। नक्शे पर बनी पहेली ने अमन को जंगल के सबसे पुराने हिस्से तक ले जाने का इशारा किया। वहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता कांटों और पत्थरों जैसी मुश्किलों से भरा हुआ था। एक जगह पर फिसल कर गिर पड़ा, जिससे उसके पैर में चोट लगी और खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जंगल के भीतर एक पुरानी गुफा थी। अमन नक्शे के निशानों का पीछा करते हुए गुफा के दरवाजे तक पहुंचा। वहां दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में एक राजा, सैनिक और खजाने के संदूक की आकृतियां बनी थी, लेकिन अमन के लिए असली चुनौती तब आई जब गुफा का दरवाजा अंदर से बंद मिला। दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी, वह कौन सा कदम है जो खजाने का रास्ता खोलता है। अमन ने कई बार सोचा, फिर उसे समझ आया, हिम्मत भरा पहला कदम। उसने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। गुफा के अंदर उसे एक बड़ा संदूक दिखा। अमन का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसके शरीर पर एक अजीब सी कंपन उठने लगी। उसने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला, लेकिन वह खाली था। अमन के दिल को झटका लगा, वह अंदर से टूट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी संदूक के एक कोने में छोटा सा कागज का टुकड़ा दिखा। अमन ने वह कागज का टुकड़ा झट से उठाया और उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, खजाना उसी का है जो हर इम्तिहान को पार कर सके। उस कागज के टुकड़े पर लिखा था कि खजाना गुफा के पास की पुरानी नदी के दूसरी ओर है, लेकिन नदी उफान पर थी। अमन ने सोचा, अगर मैंने अभी हिम्मत नहीं दिखाई
तो सारी मेहनत और वक्त बेकार जाएगा। अमन ने बहती नदी को पार करने का फैसला किया। वह तैरना जानता था, लेकिन नदी के तेज बहाव से उसे कई बार अपने साथ बहने की कोशिश की। उसने हाथ पैर दर्द से जवाब देने लगे, लेकिन वह रुका नहीं। कड़े संघर्ष के बाद वह नदी पार कर गया। नदी के पार उसे एक और संदूक मिला। संदूक भारी था। अमन ने पूरी ताकत लगाकर उसे खोला और इस बार उसकी आंखों में चमक आ गई। संदूक सोने, चांदी और रत्नों से भरा हुआ था। अमन ने उस खजाने का इस्तेमाल अपने गरीबी मिटाने के लिए किया, लेकिन उसने केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए भी सोचा। उसने इस खजाने का इस्तेमाल गांव के विकास में लगाया। उसने गांव में स्कूल, कुआं, सड़कें बनवाई। उसकी माँ, जो कभी दूसरों के घरों में काम किया करती थी, अब वह गांव में समृद्ध बन चुकी थी। गांव के वही लोग जो कभी अमन को ताने मारते थे, अब उसकी तारीफों के पुल बांधने नहीं थकते। अमन ने दिखा दिया कि किस्मत केवल इंतजार करने से नहीं बल्कि हिम्मत और मेहनत और सही फैसले से बदलती है। दोस्तों, यह कहानी यह सिखाती है कि सपने देखने की हिम्मत रखो, लेकिन उन्हें पूरे करने का जज्बा उससे भी बड़ा होना चाहिए। जब जिंदगी ने हताश होकर उम्मीद की कोई रोशनी नजर न आए, तब भी अपने भीतर उस दिए को जलाए रखना जरूरी है जो हमारे लक्ष्य की ओर ले जाता है, क्योंकि असली खजाना वही है जो हमें हर बाधा, मुश्किल से पार निकलने की ताकत देता है। तो प्रश्न यह है कि क्या आप भी अपने सपनों का पीछा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी मुश्किल से लड़कर अपनी कहानी को उस मुकाम तक ले जाने के लिए हिम्मत जुटा सकते हैं जहां आपकी मेहनत और संघर्ष का खजाना आपका इंतजार कर रहा है? याद रखिए, हर छोटा कदम आपको एक बड़े बदलाव की ओर ले जाता है, और जब आप अपनी जिंदगी का पहला कदम, हिम्मत भरा कदम उठाते हैं, तो आपकी किस्मत बदलने की शुरुआत उसी समय से हो जाती है। मेहनत और संघर्ष के आगे सारे दरवाजे खुलते जाते हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि आप अपने सपनों के और लक्ष्य के लिए कितना विश्वास रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।